हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स चैन फार्मेसी। तो आज हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का 2 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले गाइस। और ये जो ना डेफिनेटली आपके कल के एग्जामिनेशन के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस ज़रूर इन क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। ठीक, विथ क्वेश्चन और आंसर मैं दे रहा हूँ गाइस। ठीक है, देखिए ये बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आप गाइस कृपा करके सब्सक्राइब कीजिए। आप देख लेते हो, सब्सक्राइब ही नहीं करते, देख लेते हो, लाइक ही नहीं करते। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं। लिस्ट आउट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच के कंट्रीब्यूशंस को इधर लिखना है हमें। यहाँ रॉबर्ट कोच जो है ना, ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन सॉलिड मीडियम। ठीक, कल्टीवेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के ग्रोथ को ऑन सॉलिड मीडिया, ये डिस्कवर किया गया रॉबर्ट कोच के द्वारा। डिस्कवर्ड द कॉस्टिव एजेंट्स फॉर टीबी, देन पिंक आई, क्लोरेला, ये सभी ओके, कोलेरा। ही डेवलप्ड मेथड्स फॉर द टेस्टिंग डिसइंफेक्टेंट्स। देन कॉन्सेप्ट ऑफ स्मीयर मेकिंग एंड स्टेनिंग विथ अनिलीन डाइस, ये होगा हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ रॉबर्ट कोच। देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन फंगी एंड बैक्टीरिया। इस फंगी और बैक्टीरिया के डिफ्रेंशिएशन देखिए। फंगी, दीज आर यूकैरियोट्स, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स। फंगी आर मल्टीसेलुलर, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर। फंगी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, यहाँ बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। बस इतना मोटा मोटा डिफरेंस आपको लिख के चलना है। अगर यहाँ देखिए डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट पूछा जाए तो प्रोकैरियोट नथिंग बट बैक्टीरिया, यूकैरियोट नथिंग बट फंगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। मेंशन द डीमेरिट्स ऑफ द इथाइलिन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, फ्लेमेबल है, एक्सप्लोजिव है, कार्सिनोजन है और टाइम कंज्यूमिंग है। लिस्ट आउट डिफरेंट मेथड्स फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ एयर, फिल्ट्रेशन, हीट, यूवी रेडिएशन एंड गैस स्क्रबिंग। ये 4 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो स्टेरिलाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं, मतलब स्टेरिलाइजेशन ऑफ एयर के अंदर, एयर को स्टेरिलाइज करने के लिए। लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट एक्टिविटी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिसइंफेक्टेंट, मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन, डिसइंफेक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है डिसइंफेक्टेंट की एक्टिविटी को। अगर डिसइंफेक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो एक्टिविटी ऑफ द डिसइंफेक्टेंट ऑल्सो लेस। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डिसइंफेक्टेंट, इंटरफियरिंग सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट, सरफेस टेंशन एंड टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सभी हमारे क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग है डिसइंफेक्टेंट एक्टिविटी। देन लिस्ट आउट द डिफरेंट फेजेस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ये हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है। ओके, मतलब ये डिफरेंस है टाइम एंड द नंबर ऑफ सेल्स। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिसइंफेक्टेंट का एक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा। ये देखिए फर्स्ट लैग फेज है, मतलब ये हमारा एक लैग वाला है, ये ऐसा ही जिसको हम क्या कहते हैं, लैग फेज है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होता गाइस। ठीक है, मतलब ऐसे सेल्स रहते हैं गाइस। ठीक, यहाँ लॉग फेज के अंदर क्या होता है, यहाँ डेवलपमेंट होता है। स्टेशनरी फेज के अंदर यहाँ भी कुछ भी नहीं, और डेथ फेज, ये आपको एक्सप्लेन करके लिख लेना है। अगर इतना भी लिखेंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स में एक्सप्लेन करके लिखना है। नेम द मीडिया यूज फॉर द स्टेरिलिटी टेस्टिंग। फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया, अल्टरनेटिव थायोग्लाइकोलेट मीडिया, थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ, सोयाबीन कैसिन डाइजेस्टिव मीडिया। नेम बायोलॉजिकल स्टेरिलाइजेशन इंडिकेटर्स। स्पोर्स ऑफ बेसिलस स्टीरियोथर्मोफाइलस, देन बेसिलस सबटाइलस, स्पोर्स ऑफ बेसिलस सबटाइलस वार नाइगर, ये हमारे बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स है। देन व्हाट इज अ सेलेक्टिव मीडियम एंड गिव एन एग्जांपल। सेलेक्टिव मीडिया refers to the type of the growth media that allows the growth of a selected microorganisms in the medium। बस यहाँ selected type of the microorganisms के growth को प्रमोट किया जाएगा। एग्जाम्पल साल्मोनेला, सिजेल आगार। देन डिफरेंशियल मीडिया, अ टाइप ऑफ ग्रोथ मीडिया दैट अलाउज द डिफरेंशिएशन ऑफ द क्लोजली रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्लोजली रिलेटेड है, मतलब डिफरेंट तो है ही है, उनका फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स लगभग सेम है, तभी हम इस तरीके के मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, दैट इज मैक कॉन्की आगार और CLET आगार। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द बैक्टीरियल कैप्सूल। बैक्टीरियल कैप्सूल के फंक्शन क्या है गाइस, अटैचमेंट ऑफ द सरफेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फैगोसाइटिक एंगल्फमेंट, प्रोटेक्टिंग द सेल वॉल अगेंस्ट द अटैक बाय वेरियस काइंड ऑफ द एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ऑस्मोटिक स्ट्रेस। ये सभी जो है ना, ये हमारे फंक्शंस है बैक्टीरियल कैप्सूल के। ठीक,
बैक्टीरियल कैप्सूल एक आउटर मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया का जो प्रोटेक्ट करता है। ये सभी फंक्शंस आपको लिख लेना है। राइट कंट्रीब्यूशंस ऑफ द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेंसिलिन, को नहीं जानता इन्हें, ही इज़ द डिस्कवर्ड, पेंसिलिन को डिस्कवर किया है इन्होंने। एंड एंटी बैक्टीरियल एंजाइम फाउंड इन टीयर्स एंड सलाइवा। ही स्टडीड डीपली ऑन बैक्टीरियम स्टेप्लोकॉकस aureus. List the properties of the ideal disinfectant. Okay, it should be safe, agreeable cost, pleasant fragrance, soluble in water and alcohol, cleaning ability. ये सभी अगर पाए गए तभी हम डिसइंफेक्टेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं मार्केट के अंदर। वाई आर वायरसेस डिस्क्राइब्ड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। अगर वो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपको क्या लिखना है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट इन दैट दे कैन ओनली रेप्लिकेट विद इन अ लिविंग होस्ट सेल। क्यों इन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट किया जाता है? क्योंकि इनके डेवलपमेंट के लिए होस्ट सेल का होना ज़रूरी है। ओके, आपको ये लिख लेना है। अगर क्वेश्चन मॉडिफाई करके राइट अ नोट ऑन वायरस पूछा गया तो आपको यही लिखना है। डिफाइन ए क्लीन रूम, लिस्ट द क्लासेस। A clean environment designed to reduce the contamination of the processes and materials. This is accomplished by the removing or reducing the contamination. Clean room मतलब यहाँ contamination free room है, ठीक, प्योर रूम। क्लास आपको ये टेबल डाल लेना है, प्रैक्टिस कर लेना, फिक्स क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। डिफाइन स्टेरिलाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल, सरफेस और द मीडियम इज मेड फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी देखिए ये एक डेस्क है, अगर इस डेस्क पर अगर ये डेस्क को हम स्टेरलाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टेरलाइजेशन एजेंट डालते हैं, तब क्या होगा, ये डेस्क स्टेरलाइज हो जाएगा, इसका सरफेस स्टेरलाइज हो जाएगा, ठीक, ये आपको लिख लेना है। प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग। इफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन अ मीडियम विच प्रोवाइड न्यूट्रिटिव मटीरियल एंड वाटर and kept at a favorable temperature, the microorganisms will grow. Their presence can be indicated by turbidity in the originally clear medium. मतलब हमें ऐसा मीडियम प्रिपेयर करना है, वो मीडियम मतलब जहाँ खाना भी हो पानी भी हो। अगर उस मीडियम के अंदर बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया तब हम क्या करेंगे, मतलब बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया कैसे आइडेंटिफाई होगा, टर्बिडिटी। अगर उधर टर्बिडिटी का अपीयरेंस हो गया तो डैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द बैक्टीरिया, और ये टेस्ट हमारा फेल हो जाता है। मेंशन द 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द सेल कल्चर लेबोरेटरी। लैमिनार एयर फ्लो अपरेटस, सेंट्रीफ्यूज, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोस्कोप, वाटर बाथ, कल्चर मीडियम। आप और 2 ऐड कर सकते हो, ओके, स्लाइड्स वगैरह ऐड कर सकते हो। कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द लुइस पैस्चर। ही डिस्प्रूव्ड द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। फर्स्ट क्वाइंड द टर्म माइक्रोबायोलॉजी फॉर द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। He described the method of pasteurization of milk and wine. Define antiseptic agent that causes destruction or inhibition of growth of microorganisms on living surface such as skin and mucous membrane. मतलब ये एंटीसेप्टिक ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रक्ट करते हैं, इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऑन लिविंग सरफेस, जैसे कि स्किन हो या म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये हमारा स्किन है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं। सैनिटाइजर इट किल्स द बैक्टीरिया फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन। सैनिटाइजर एक हमारा क्या है, ये एक डिसइंफेक्ट, एक एंटीसेप्टिक है, ओके। डेटॉल एक एंटीसेप्टिक है। एसिड फास्ट स्टेनिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज द डिफरेंशियल स्टेनिंग। इट इज द लैबोरेटरी टेस्ट यूज टू डिटरमाइन इफ अ सैंपल ऑफ टिश्यू, ब्लड और अदर बॉडी सब्सटेंस इज इन्फेक्टेड विद द बैक्टीरिया दैट कॉजेज टीबी एंड अदर इलनेस। अगर वो टेस्ट क्या मतलब ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, एसिड फास्ट स्टेनिंग, मतलब सैंपल के अंदर ओके बैक्टीरिया है या नहीं है, पर्टिकुलरली टीबी बैक्टीरिया, मतलब वो जो कॉज टीबी को कॉज करता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले। MIC, द लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एंटीबायोटिक दैट विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म बीइंग टेस्टेड, ओके, is known as the minimum inhibitory concentration. Define Z value. Z value is the temperature change that is required to achieve a 10-fold reduction in the D value. बहुत इंपॉर्टेंट है। then D value क्या है, D value is the time required to reduce 90% of the specific bacterial population, okay, in a given medium at a given temperature. कितना, 90%, okay, reduce करना है हमें बैक्टीरियल पॉपुलेशन को, उसको हम D value कहते हैं। then differentiate between primary and secondary cell culture. Primary cell culture, the growing and maintaining of the selected cell type excised from a normal parental tissue. यहाँ कहाँ से सेल टाइप सेलेक्ट किया जाता है, पेरेंटल टिश्यू से।
यहाँ द सेल लाइन कल्चर फ्रॉम द प्राइमरी सेल कल्चर, मतलब प्राइमरी से ही लिया जाता है, उसको हम सेकेंडरी सेल कल्चर कहते हैं। प्राइमरी सेल कल्चर एक हेट्रोजीनियस है, मेरा सेकेंडरी सेल कल्चर होमोजीनियस। प्राइमरी सेल कल्चर के अंदर हैव अ फाइनेट लाइफ स्पैन, यहाँ सेकेंडरी सेल कल्चर के अंदर हैव इनडेफिनेट लाइफ स्पैन। डिफाइन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एनी केमिकल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन माइन्यूट अमाउंट्स, कम अमाउंट के अंदर किसी भी केमिकल का अगर रिक्वायरमेंट हो रहा है, ओके, कम अमाउंट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मतलब जिंक हो गया, आयरन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब हमारे क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। डिफाइन प्रिजर्वेटिव, preservatives are the chemical substances used to improve or amplify the shelf life of the drugs by decreasing or lowering the oxidation of active and excipients by reducing microbial production। यहाँ ये क्या करते हैं, ये शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं बाय रिडक्शन इन द माइक्रोबियल प्रोडक्शन। ठीक, सोडियम बेंजोएट, शुगर, कॉमन सॉल्ट, सोडियम मेटा बाइसल्फेट, ये सभी हमारे एग्जाम्पल्स है प्रिजर्वेटिव्स के। तो गाइज ये 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपकी माइक्रोबायोलॉजी को बदलने वाले हैं। डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कल पूछे जाएंगे। मिनिमम आपको 7 to 8 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इन्हीं से। तो बस आप 7 to 8 अगर लिख लेंगे तो आपको 15 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, 15 मार्क्स। ओके, रिमेनिंग 15 मार्क्स आपको ऊपर से स्कोर कर लेना है। ठीक, तो गाइज इस वीडियो के लिए आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है। देख रहे हो मेहनत, देखिए कितना सारा इस पर टूट पड़ना पड़ता है, पता है आपको, पूरी जान लगा देना पड़ता है, पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। ओके, ऐसा ही नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ता है नोट्स बनाने के लिए। आप बखूबी जानते होंगे गाइस नोट्स बनाना कितना मुश्किल है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर ले और ज़रूर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। थैंक यू।